तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, ओ मेरे बाके बिहारी सवरिया, ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, ओ तेरा दर्शन उसी को हुआ है, ओ जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है, ओ मेरे बाके बिहारी सवरिया, ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जय श्री कृष्ण प्रेमियों, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हम सब वृंदावन में आज इस उत्सव का जो इंतजार था वो आज पावन दिन आ गया प्रेमियों। आज हमारे बाके बिहारी जी प्रकट हुए हैं आज के दिन। इस पावन दिन को बिहार पंचमी कहते हैं। मार्ग महीने की शुक्ल पंचमी के दिन बिहारी जी प्रकट हुए और आज ही को विवाह पंचमी भी कहते हैं। अयोध्या और मिथिला में आज के दिन हमारे श्री रामचंद्र जी और जानकी जी का विवाह हुआ। बिहारी जी और श्री रामचंद्र जी में तनिक भी अंतर नहीं है और हमारे सिया जी और हमारे श्री राधा जी में तनिक भी अंतर नहीं है। तो बिहारी जी का जो प्रकट उत्सव आज बिहारी जी हमारे लाडे ठाकुर जी कैसे प्रकट हुए, तो ये इसकी थोड़ी सी प्रेमियों चर्चा करेंगे। आप ध्यान से झांकियों के दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे जो परम रसिक स्वामी श्री हरदास जी, जो श्री राधा रानी जी की अंतरंग सखी, हमारे ठाकुर जी की भी सखी हैं और ललिता जी उनके अवतार हैं स्वामी श्री हरदास जी, कुंज बिहारी श्री हरदास। और इन्होंने ही श्री बाके बिहारी जी को कैसे प्रकट किया तो हम सुनेंगे ध्यान से। श्री राधे। आप दर्शन कर रहे हैं किस तरह बिहारी जी के दीवाने रसिक जन भक्त उनके इस उत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं और बिहारी जी को बधाई दे रहे हैं। स्वामी श्री हरदास जी को बधाई दे रहे हैं। कुंज बिहारी श्री हरिदास, परम रस अवतार श्री स्वामी हरदास जी महाराज इस भूतल पर प्रिया प्रीतम के नित्य बिहार को प्रकट करने के लिए अवतरित हुए थे। यहाँ ब्रज कौर में उनका जन्म हुआ, यमुना के उस पार। जब वो 25 साल के थे तो यमुना के उस पार से यहाँ पर आए हैं वृंदावन में। जिस गांव में वो उनका जन्म हुआ उस गांव का नाम उन्हीं के नाम से हरिदासपुर कहते हैं आज। यहाँ वृंदावन में दिव्य कुंज में अपने संगीत साधना में लीन हो गए। यह जो कुंज दिव्य कुंज प्रेमियों आज निधिवन राज के नाम से विख्यात है, निधिवन भी बोलते हैं। जब वो अपना तानपुरा छोड़ते थे इस दिव्य कुंज में तो कुंज कुंज में नुपुरों की झंकार, बंसी की धुन सुनाई पड़ती थी। अपने लाडले ठाकुर प्रिया प्रीतम को रिझाते थे श्री विट्ठल विपुल जी, जो उनके भाई के पुत्र थे प्रेमियों, और स्वामी जी को गुरु के भाव से देखते थे और अत्यंत स्नेह के कारण वो उनकी सेवा के लिए यहाँ पर उनके साथ ही आ गए थे। जब वो तानपुरा से जो आवाज़ निकल रही है, वो सोचते थे जो तानपुरा से जो आवाज़ निकल रही है वो तो नहीं है। वो आनंद अवस्था में पहुँच जाते थे। नुपुरों की झंकार और बंसी की धुन सुनकर उनकी संगीत साधना इतनी उच्च कोटि की थी कि प्रिया प्रीतम लाडलीजू स्वयं नृत्य करते थे उनके तानपुरा से
और उनकी गोद में आकर बैठ जाते थे। अब उनकी धीरे धीरे उनकी कीर्ति, उनकी ख्याति फैलने लगी प्रेमियों। और अपने तानपुरा को जब वो छेड़ते थे तो जैसे कि सभी रसिक भक्तजन एक अनंत रस में डूब जाते थे। अब सभी रसिक भक्तजन यहाँ था कुंज में उन स्वामी श्री हरिदास जी के चरणों की सेवा करने के लिए वहीं बसने लगे धीरे धीरे। एक दिन श्री विपुल विट्ठल जी को स्वामी जी ने, हरिदास जी ने कहा, आज तुम्हें पता है आज दिन कौन सो है, आज को दिन कौन सो है, आज तेरो जन्मदिन है, आज मैं तुम्हें कोई उपकार देना चाहूँ। श्री विपुल विट्ठल जी को तो जैसे इस दिन का इंतज़ार था और उन्होंने कहा, आप मुझे कुछ देना चाहते हैं? बोले हाँ। स्वामी जी बोले, तू कुछ भी मांग लो, तुम कुछ भी मांग लो, आज तुम जो कहोगे मैं दूंगा। और जैसे उनको तो इस बात का इंतज़ार था और उन्होंने कहा, आप जो तानपुरा बजाते हैं और जिनको रिझाते हैं तानपुरा से अपने संगीत से, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। श्री स्वामी जी मुस्कुरा कर बोले, ठीक है, आज सबको बुला लो। सब इधर उधर जो भक्त थे, रसिक भक्तजन, सब दौड़ दौड़ कर इकट्ठे हो गए और उनके चरणों में बैठ गए। स्वामी जी ने कहा, आज मैं तुमको सबको दर्शन कराऊंगा। और स्वामी जी ने, स्वामी श्री हरिदास जी ने अपनी तानपुरा को छेड़ा। जैसे ही उन्होंने तानपुरा बजाना शुरू किया, धीरे धीरे सबके अंदर, सब भक्तजन, सब रसिक भक्तजन जो भी बैठे थे, सबके अंदर अद्भुत प्रकाश, चेतना अनुभव होने लगी। रोम रोम उनका रोमांच हो गया, सबकी आंखों में एक अलौकिक प्रकाश आ गया। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि कोई प्रकाश धीरे धीरे बढ़ रहा है, नील गौर वर्ण प्रकाश धीरे धीरे फैलने लगा। सब अचंभित थे, सब देख रहे थे उस प्रकाश, और उस प्रकाश ने प्रिया प्रीतम का रूप धारण कर लिया। प्रियतम प्रिया जी के गले में बाहें डालकर मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। प्रेमियों जैसे प्रकट हुए, चारों तरफ से जय हो जय हो जय हो की ध्वनि गूंजने लगी। रसिक भक्तजन निहाल हो गए। स्वामी जी हरिदास जी की अमर पंक्तियाँ उनके मुंह से निकली हैं। मायरी सहज जोरी प्रकट बही, जूरंग की गौर श्याम धन दामनी। जैसे प्रिया प्रीतम निकाल ललिते हम बता चुके हैं प्रेमियों, और आप सब जानते हैं प्रेमी भक्तजन कि स्वामी श्री हरिदास जी श्री राधा जी की अष्ट सखियों में जो प्रधान सखी है ललिता जी, उनके अवतार हैं स्वामी जी। उन्होंने कहा, ललिते आज तुम्हारा भाव पूरा हुआ, हम अब यहीं रहेंगे इसी अवस्था में। स्वामी जी ने कहा, ये प्राणधन आपकी सेवा कैसे होवेगी, यहाँ वैसे ही व्यवस्था ना है, मैं तो एक लंगोट पहन के रहता हूँ। अरे बिहारी जी ने कहा, हमारे ठाकुर जी ने कहा, अरे फिक्र ना करो, सब व्यवस्था हो जाएगी, लाड प्यार से होएगी, कोई वैदिक विधान से ना होएगी, जय को जैसो भाव होगा वैसी होवेगी। लेकिन ए नाथ, ए प्राणधन, जगत के नेत्र आपका इस सौंदर्य को झेल नहीं पाएंगे। और प्रियाजू का श्रृंगार, ये सब व्यवस्था, ललिते तुम कहना क्या चाहती हो? स्वामी जी ने अपनी इच्छा प्रकट की। प्राणधन, मेरी इच्छा है कि आप एक हो जाएं और अपनी प्रिय सखी ललिते की इच्छा को पूरे करने के लिए श्री राधा जी ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण भगवान को, श्याम सुंदर को निहारा है। श्याम सुंदर ने कुछ इशारा किया और श्री राधा जी श्याम सुंदर में समा गई। एक रूप हो गया प्रेमियों, आप दर्शन करेंगे, एक स्वरूप हो गया। अब इस दिव्य विग्रह के रूप में बदल गया, एक स्वरूप होकर
और स्वामी श्री हरदास जी ने इस दिव्य विग्रह को श्री बांके बिहारी जी का नाम दिया। बांके बिहारी जी जो हैं, बांके बिहारी जी में श्री राधा जी प्रेमी उसी तरह समाहित है जैसे मेहंदी के पत्तों में ललिमा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।